1000 जूल सिस्टम को दी, 600 जूल वर्क हुआ और 100 जूल सराउंडिंग में चली गई, मीन्स 1000 में से 700 चले गए, बाकी क्या बचेगा, बाकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो 300 बचेगी। ठीक है, तो ये सिंपल है। इसी तरह से 11.7 भी इसी तरह से सिंपल है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस। बेटा ये हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं आइसोबैरिक प्रोसेस को। देखिए बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस का मकसद है कि प्रोसेस which takes place at constant प्रेशर, ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहा जाता है बेटा। अब सपोज करें बेटा कि आपके पास एक बैरिक जो है वो हमारे पास ये प्रोसेस है, ये हमारे पास एक सिस्टम है बेटा, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर कौन सा है बेटा, T1 है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको हीट देते हैं बेटा तो ये सिस्टम बेटा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेशर P1 रहेगा, वॉल्यूम V2 होगा और टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा बेटा, T2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा कि हमारी जो हीट होती है बेटा, ठीक है, हमारी हीट जो होती है ये दो कामों में इस्तेमाल होती है। एक किसमें जाएगी बेटा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, और दूसरा किसमें चली जाएगी, वर्क में। ये प्रोसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसका ग्राफ किस तरह से होता है बेटा, इसका ग्राफ इस तरह से होता है बेटा, इसका जो ग्राफ होता है बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का, ये इस तरह से होता है। एरो किस तरह होगा बेटा, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बेटा वॉल्यूम V1 से किस तरफ चला गया है बेटा, वॉल्यूम V2 की तरफ। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं आइसो बार बेटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा आइसो बार। मीन्स ये जो है बेटा, ये वॉल्यूम V1 से किस तरफ चला गया, वॉल्यूम V2 की तरफ चला गया, तो हमने एरो इसकी तरफ बनाया बेटा। अब अगर बेटा इस तरह से कंप्रेशन करें बेटा, इसमें आइसोबैरिक कंप्रेशन भी हो सकती है बेटा, कि अगर प्रेशर P1 हो, वॉल्यूम V1 हो, टेम्परेचर T1 हो, अगर ये प्रेशर वही P2 है, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 बन जाए, मीन्स हीट बार आती है बेटा। ठीक है, इसमें से हीट बार हम लेते हैं बेटा, ये हमें वर्क बार देता है और इंटरनल एनर्जी की चेंज होती है। इसके ऊपर क्या होता है बेटा, वर्क बार से किया जाता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होती है इसके अंदर। ठीक है बेटा, इस तरह से जो होता है ये इसमें से हीट बाहर आएगी। तो कंप्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, कंप्रेशन का ग्राफ भी उसी तरह से बनेगा, प्रेशर और इसके अंदर जो बनेगा बेटा वॉल्यूम V1 होगा, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वॉल्यूम V2। तो ये बेटा लाइन इस तरह से आएगी, एरो में फर्क होगा बेटा। और ये जो होगा बेटा, ये वर्क जो होगा ये बाय सिस्टम होगा, क्योंकि एक्सपेंशन है बेटा। और ये जो होगा वर्क क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑन सिस्टम होगा बेटा। ठीक है, ये बाय सिस्टम होगा और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑन सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन के अंदर वर्क ऊपर से होता है और एक्सपेंशन के अंदर वर्क कहां से होता है बेटा, सिस्टम वर्क करता है बेटा। अब अगर फर्स्ट लॉ को देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इसके अंदर जब आप हीट देते हो उसमें से सम इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और प्लस क्या हो जाता है बेटा, वर्क।
तो आप कर सकते हैं बेटा सम चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, और प्लस कौन सा हो गया बेटा, पी डेल्टा वी। तो आप इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस तरह से पी डेल्टा वी के तौर पे यहाँ पे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखोगे फिर उसको हीट दोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रख के उसके ऊपर वर्क करोगे तो उसकी भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बार देगा, और कम हीट में जाता है। लेकिन ये 100% नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंशन के अंदर कुछ पार्ट किसके अंदर चला जाता है, कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी, उसका सम पार्ट किसके अंदर चला जाता है, इंटरनल एनर्जी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर कहोगे बेटा कि इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जो है वो जीरो नहीं होती, और इसके अंदर वर्क जो होता है वो भी जीरो नहीं होता, इसके अंदर हीट सप्लाइड जो होती है वो भी जीरो नहीं होती बेटा, सब की सब, और इसमें टेम्परेचर चेंज भी जीरो नहीं होती बेटा, चेंज जीरो होती है। बाकी सब चीजों के अंदर क्या आता है, सब चीजों के अंदर चेंज आती है। और ये वर्क किसकी बुनियाद पे होता है बेटा, वर्क इज डन ऑन द कास्ट ऑफ हीट सप्लाइड। बेटा वर्क किसकी बुनियाद पे होता है बेटा, हीट सप्लाइड की कास्ट पे होता है बेटा। ठीक है, अब बेटा ये हीट कैपेसिटीज का एक ग्राफ है, मैं लगा देता हूं बेटा, ये वैल्यूज आपने याद करनी है बेटा। ये हीट कैपेसिटीज की वैल्यूज है जो पीएमसी के अंदर जो है बेटा, पीएमसी के अंदर आई थी, ये वैल्यूज ये वाली वैल्यूज है, ये याद रखनी है बेटा आपने। वॉल्यूम पे कौन सी होती है और कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सी होती है, ये वैल्यूज याद रखनी है बेटा। अब ये वैल्यूज आती हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास नहीं है, जस्ट इसके ऊपर पीएमसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे लगा दिए, इनको याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्योंकि रिलेटेड है बेटा। तो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है।